जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। छोटे छोटे प्रयोग जीवन में न सिर्फ आपको श्रेष्ठता देते हैं, सम्मान दिलाते हैं, बल्कि आपके साधनाओं के प्रभाव को दिखाते हैं। सम्मान दिलाएंगे क्योंकि आप उनसे कई चमत्कार कर सकते हैं। जब आप मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, वो सिद्धि ही एक प्रकार की होती है जो नेक कार्यों को सिद्ध कर देती है। उन्हीं में से एक प्रयोग आज आपको देंगे जिससे आप चोरी की हुई वस्तु को या चोर को पकड़ सकते हैं। अब चोर का पता कैसे लगाया जाए उस विषय पे बात करेंगे हम कि किस प्रकार से हम चोर का पता लगाया। मान लीजिए कई बार होता है घर से चीज़ें चोरी हो जाती, लेकिन किस पे संदेह करें, सब अपने ही लोग हैं। काम करने वालों पे या बाहर के लोगों पे ऐसे किसी पे संदेह नहीं किया जा सकता जब तक प्रमाण ना हो। ठीक है, प्रमाण के बिना आप किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए तंत्र में एक छोटा सा प्रयोग दिया गया है, उसको सिद्ध कर लें और सिद्ध करने के बाद आप कभी भी किसी भी प्रकार की चोरी में पता लगा सकते हैं कि वास्तविक चोर इसमें कौन है। मंत्रों में बहुत ताकत होती है, क्रिया इसके साथ जोड़ दी जाए तो मंत्र और तंत्र एक हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रयोग को आप करेंगे। इस प्रयोग को किसी भी ग्रहण काल या होली की रात्रि में 100 माला जप करना है। उत्तरमुखी या दक्षिणमुखी कैसे भी बैठ सकते हैं, घी या तेल का कैसा भी दीपक लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं, धोती और कुर्ता में, मतलब कलर कोई सा भी हो। अब 100 माला जप करनी है गुरु जी गणेश जी का ध्यान करके, अन्य कोई माला जप करने की इसमें आवश्यकता नहीं। आप चाहें तो गुरु मंत्र जप कर सकते हैं, एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र, अन्यथा केवल ध्यान करके गुरु जी से आज्ञा लेकर इस मंत्र को आप कर सकते हैं। मानसिक रूप से भी गुरु आज्ञा ले सकते हैं, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 100 माला जप होने पर यह सिद्ध हो जाएगा। जब भी आपको प्रयोग करना हो, आपको डाउट है जिन लोगों पे, उन लोगों के नाम लिख लीजिए, एक पेपर पे छोटी छोटी चिट्टियां बना लीजिए और आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद उसमें पेपर के जो चिट्टियां बनाई है जिनके नाम की, उनको लपेट लीजिए। अलग अलग सबको रखिए ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन से नाम की चिट्ठी कहाँ करी है। अब इस मंत्र को पुनः 21 बार पढ़ के इन पे फूंक मार दीजिए और एक एक बार मंत्र पढ़ के पानी ले लीजिए। थोड़ा सा गहरा पानी हो जिसमें 1 फीट की गहराई हो, ऐसा पानी किसी बर्तन में लीजिए। एक एक बार मंत्र पढ़ के उसमें डालते जाइए। चूंकि वो आटे की गोलियां हैं तो डालते ही वो नीचे चली जाएगी पानी में, लेकिन जिसने चोरी की होगी उसकी गोली नीचे नहीं जाएगी। इसलिए हमने बोला कि अलग अलग रखें ताकि नाम याद रहे कि किसकी गोली है। आप मंत्र पढ़ते पढ़ते एक एक करके धीरे धीरे डालेंगे तो जो भी चोर होगा उनमें से उसकी गोली नहीं डूबेगी। ऐसे और भी बहुत सारे प्रयोग हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रयोग है जिससे चोर को पता भी नहीं चलेगा कि उसके बारे में बाकी लोगों को पता चल गया है और आप चोर का पता लगा सकते हैं। बहुत प्रभावी प्रयोग है। इसका जाप आप किसी भी रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं। अन्य किसी चीज की इसमें आवश्यकता नहीं है, ना कोई यंत्र, ना कोई विशेष आडंबर। तो सामान्य सा दिखने वाला प्रयोग आपको जीवन पर्यंत काम आएगा। आप कई लोगों की मदद कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रयोग को करें, क्योंकि कई बार लोगों के फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं, समय ना होने की वजह से हम समय नहीं दे पाते हैं, व्यस्तता की वजह से। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रयोग दे देते हैं ताकि आप लोग उन्हें सिद्ध करके उन कार्यों को स्वयं कर सको। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब व्यक्ति किसी चीज की आवश्यकता होती है और उसे संतुष्टि नहीं मिल पाती अन्य उसके एक्सपर्ट लोगों से, और वो उसको सीखने जाता है, सीख लेता है, तो वो स्वयं उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं रहता। तो कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब आपको उस चीज की आवश्यकता है, उस क्रिया की आवश्यकता है, तो आप स्वयं ही उसको सीखिए, और जब सीख जाएंगे तो आप अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। तो बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, छोटा सा प्रयोग है, कोई भी कर सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।